नमस्कार। पूरी दुनिया का एक भोंपू ऐसा है कि जब भी बजता है पूरी दुनिया हंसती है। और ये भोंपू आप भी जानते हैं, इसका नाम आपको भी पता होगा। इसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। ये भोंपू एक बार फिर बजा है, फटे बांस की तरह एक बार फिर बजा है। और रोहित ज़्यादा बताएंगे इसमें। हम क्या बताएं, हम तो ये सोच रहे हैं कि मतलब हो क्या गया है ग्लोबल टाइम्स को। चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या फिर लगातार अपनी छीछा लेदर करानी है, बात बात पे बेइज्जती करवानी है। मतलब चीन की आर्मी जो है वो ये जो वीडियो डालता है वो ऐसा लगता है हमारे यहाँ कोई पबजी खेलता है ना, या IGI हमें गेम खेला करते थे बचपन में, वैसा लगता है। अब आप इनकी तस्वीरें देखिए, मतलब वही बारिश कर रहे हैं, यहाँ से इधर घुमा रहे हैं, वहाँ घुमा रहे हैं, कहीं कोई खच्चर में जा रही है चीन की सेना, यही सब। क्या आप चाहते हैं राहुल गांधी को भेज दें क्या? राहुल गांधी को ज़रूर, या तो ग्लोबल टाइम्स को राहुल गांधी को यहाँ बुलाना चाहिए अपने पास और कहना चाहिए एक लेख हमारे लिए भी लिख लीजिए, जैसा आप भारत में बैठे बैठे मोदी सरकार के खिलाफ लिखते हैं। बहुत मदद मिलेगी ग्लोबल टाइम्स को उसमें। वैसे आपको पूरी रिपोर्ट बता देते हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है? पूरी रिपोर्ट ये है कि चीन ने LAC के पास ठीक बगल में, और इस बार अब तक चीन जो युद्ध अभ्यास करता रहा था वो ऐसे इलाकों में जो कि पहाड़ी इलाके होते हैं, दुर्गम इलाके होते हैं, वहाँ पर वॉर एक्सरसाइज करता था। लेकिन इस बार की जो एक्सरसाइज है उसने ठीक LAC के बगल में, तिब्बत के इलाके में LAC से सटे हुए लगातार कई रॉकेट दागे। कहा ये जा रहा है कि रॉकेट की बारिश कर दी है। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। नहीं, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि चीन जो है अपनी सेना को वो ये वाले चश्मे पहना के भेज रहा है वहाँ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में, जहाँ पर असली गॉगल्स की ज़रूरत होती है। वो ग्लोबल टाइम्स के आप चीन के सैनिकों को देखिएगा, वो ऐसे चश्मे पहनकर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ग्लोबल टाइम्स वो वाले वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है जिसमें उनके सैनिक जो है चक्कर खाकर गिर रहे हैं, हाइपोथर्मिया हो जा रहा है। हमारे सैनिकों के लिए कह रहे थे कि भैया हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है, आप यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, पहुँच गए तो टिक नहीं पाओगे, टिक गए तो मर जाओगे। और तस्वीर देखिए किस तरह से दूसरी निकल कर आ रही है। मैं तो ग्लोबल टाइम्स से पूछना चाहता हूँ कि ग्लोबल टाइम्स वो वाले वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं जिसमें आपके सैनिकों की मौत हो गई है, जिसमें आपके सैनिकों को चक्कर आ रहे हैं ऊंचाई देख के, ठंड नहीं लग रही है ऊंचाई देख के, क्योंकि कभी देखा ही नहीं कि 17,000 18,000 फीट क्या होता है। और इनका भी लड़ा है इतने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। और इस पर मैं आपको बता दूं 4700 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 15,000 यानी तकरीबन 15,000 फीट वॉर एक्सरसाइज का दावा किया गया है। हाँ। और सबसे पहले इस वीडियो के बारे में देखिए रोहित, आप जब इस वीडियो को देखेंगे आपको हंसी आएगी। पहले एक चीन का सैनिक आता है, वो ऑर्डर देता है, रात का थोड़ा अंधेरा शाम का वक्त है, ऑर्डर देता है, अचानक गाड़ियां चलने लगती हैं। आप देखिए गाड़ियां चलने लगी, जैसा अमूमन कई बार वीडियो चुराया भी जाता है चीन का ग्लोबल टाइम्स का, आपने देखा होगा। फिल्मों से उठाते हैं, ऐसा लगता है फिल्मों से उठाते हैं। कई बार चीन और ग्लोबल टाइम्स इस दोनों मामलों में पकड़े गए हैं और कई बार कॉपीराइट का सामना भी करना पड़ा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चीन के 2-3 ऐसे वीडियो थे जो कॉपीराइट। अच्छा अनुपम, इसी और देखिए इसमें ड्रोन, एक जैसे हम बचपन में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते थे, आपने देखा रिमोट वाला हेलीकॉप्टर, बिल्कुल वैसा हेलीकॉप्टर कुछ। वही तो मैं कह रहा था कि ये वीडियो गेम वाली टैक्टिक्स ना भारतीय सेना के साथ मत आजमाओ यार। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो ग्लोबल टाइम्स है जो कह रहा था, लगातार कह रहा था कि हमारे पास इतने आधुनिक ड्रोन्स हैं कि अगर हमें हाई ऑल्टीट्यूड पे ना सामान पहुंचाना हो तो हम पहुंचा देंगे। इसी ग्लोबल टाइम्स ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है, आप लोग भी जाकर देखिएगा। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो खच्चरों पे ले जा रहे हैं सारा का सारा सामान। चीन के सैनिक खच्चरों पर बैठकर जा रहे हैं और दावे क्या होते थे कि हमारे पास एडवांस ड्रोन्स है, हम भारत की ड्रोन पावर से नहीं डरते। तो ये सारी बातें और फिर अपनी बातों को काटने के लिए और सबसे बड़ी बात, इस रिपोर्ट में जो ग्लोबल टाइम्स ने नया वीडियो डाला है उसमें कहा गया है कि 90% वेपन्स जो हैं वो बिल्कुल नए हैं और पहली बार किसी वॉर में आजमाए जाएंगे। मतलब एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक। चीन लगता है कि भारतीयों को बहुत कम आंक रहा है। वो जिस दिमाग से खेलना चाहता है उसके मास्टर पीस रह चुके हैं भारतीय। उसे पता नहीं है कि चीन के खिलाफ अगर भारतीय ऐसे साइकोलॉजिकल गेम खेलने लगेंगे तो फिर क्या हाल है। साइकोलॉजिकल गेम चीन ने खेलने की कोशिश की है और उन्हें लगातार मार भी पड़ी है। गलवान में क्या किया उन्होंने, साइकी से तो खेलने की कोशिश की भी, क्योंकि चीन हमेशा जानता है कि उसकी अतिक्रमणकारी सोच के आगे भारतीय सेना कभी भी पीछे हटने वाली नहीं है। बाकी देशों को वो इसी तरह से तो हड़काता था और सबसे 2 कदम आगे रखता था, 1 कदम पीछे। सबसे बड़ी बात मुझे हंसी आती है हमारे देश के कुछ नेताओं पर, चंद नेताओं पर, जो चीन के ग्लोबल नाम लीजिए ना, राहुल गांधी कहकर बात नहीं कर रहे हैं, लोग समझ जाते हैं। आजकल नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग समझ जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि जब चीन प्रोपेगेंडा चलाता है, जब ग्लोबल टाइम्स प्रोपेगेंडा फैलाता है, उससे पहले राहुल गांधी को एक प्रेस रिलीज भेजता है कि हम ये छापने जा रहे हैं, आप भी इसको छाप दीजिए अपनी तरफ से। बाकी लोग समझदार हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि
कई नेता इस चक्कर में फंस जाते हैं, उस प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंस जाते हैं, और हमारी सरकार पर वो सवाल फंस नहीं जाते। मैं नहीं कहूँगा फंस जाते हैं। हमारे नेता चाहते हैं राहुल गांधी, दरअसल पता नहीं, आप लोग बताइएगा मुझे, आपको भी लगता है ऐसा कि कई बार ऐसा होता होगा कि ग्लोबल टाइम्स जो रिपोर्ट अपनी प्रेस में छापता होगा या अपने ट्विटर पर छापता होगा, उसका एक लिंक वो राहुल गांधी को पहले बढ़ाता होगा ट्वीट करने से पहले कि देखिए हम ये कर रहे हैं, अब आप भी इस पर बात कीजिए। लिंक में आप जरूर बताइएगा मुझे, आप जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि देखिए ना, क्योंकि राहुल गांधी हर एक हफ्ते बाद, पहले एक हफ्ते की वो नींद लेते हैं, उसके बाद उठकर आते हैं सोमवार की सुबह फिर एक ट्वीट कर देते हैं। उस ट्वीट की जब खूब जो है ना चीचा लेदर हो जाती है, उसके बाद उनका जवाब ही नहीं आता है। मतलब अगर आपने कोई बात कही है, अगर मैं कहता हूँ कि अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए और सामने वाला उससे इनकार करता है, तो मैं अपना तर्क दूंगा कि भैया ये राम जन्मभूमि है, ये अयोध्या है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं, उसके बाद वो सिरे से खारिज हो जाती है। जैसे अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहाँ पर हवा में इतना मॉइस्चर है कि उससे पानी बनाया जा सकता है। राहुल गांधी मजाक उड़ाने लगे, जैसे उनका वो आलू से सोना बनाने वाला बयान था जिसका कोई तर्क नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान में तर्क भी था और इसको वैज्ञानिकों ने पेश भी किया। मानते हैं आलू से सोना बनाने वाला बयान, तो उनका खैर उसमें क्या था कि छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन अभी हाल में जो उन्होंने बयान दिया कि 15 मिनट में चीन को खदेड़ देंगे, अरे राहुल गांधी जी, आपके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे, आपकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, और ये जो 38,000 तो एक तरह की प्राइम मिनिस्टर ही थी, अघोषित प्राइम मिनिस्टर, और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था, जो राजनाथ सिंह ने पिछले महीने कहा कि चीन ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, ये किसके दौर में हुआ था? क्या ये 6 सालों में हुआ? और अक्साई चीन किसने भेजा? अक्साई चीन किसने दिया? अक्साई चीन किसने दिया? आपको पता है संसद में अगर चीन 1959 के स्थिति को लागू करने की बात कहता है, तो 1959 में जो हालात पैदा हुए किसकी वजह से पैदा हुए? नेहरू ने ये कहते हुए अक्साई चीन छोड़ दिया था कि वो तो बंजर जमीन है। तो वहीं संसद में एक कांग्रेस के नेता खड़े हुए बोले मेरे सर पे भी बाल नहीं आते, मैं अपनी गर्दन कटवा दूं क्या? मतलब सही तर्क था ना उनका। तो उसके बाद नेहरू के बाद कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। तो अक्साई चीन आपने दिया, लगातार आपकी सरकारों पर चीज़ें गई हैं। इस तरह की चीज़ों के बाद अगर राहुल गांधी इस तरह का बयान देते हैं और वापस अगर ग्लोबल टाइम्स पे आए, तो ग्लोबल टाइम्स तो निश्चित तौर पर ना कोई क्रेडिबिलिटी, मतलब कि कोई खबर छापनी है तो निश्चित तौर पर उसको क्रॉस चेक नहीं करना है कि हम डाल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आपने जैसा कहा कि कॉपीराइट आता है। मैं आपको बताता हूँ, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आप सबके पास, मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर होंगे ही होंगे। आप एंड्रॉइड फ़ोन पर भी जाइए और देखिए कि ग्लोबल टाइम्स कॉपीराइट के मामले में पकड़ा गया। आपको ऐसी सैकड़ों खबरें मिल जाएंगी, ऐसी सैकड़ों खबरें। और चीन तो कई बार चोरी करते हुए हॉलीवुड ने कई बार कॉपीराइट मारा, ग्लोबल टाइम्स के और पीएलए के वीडियोस पर कई बार कॉपीराइट मार चुका है हॉलीवुड। लेकिन फिर भी चीन उस कुत्ते की दुम का नाम है जो कभी सीधा नहीं हो सकता। चीन तो चोरी करते हुए पकड़ा गया है कई बार। मतलब हमारी की दूतावास में क्या हुआ था, क्या हमें नहीं पता? क्या कैसे डॉक्यूमेंट चलाए जा रहे थे आधी रात को, क्या हमें नहीं पता? इसके अलावा रूस ने क्यों जो है S-400 मिसाइल का जो पूरा का पूरा प्लान था उसको क्यों रोक दिया? इसलिए रोका क्योंकि वो जासूसी कर रहा था। चेंगडू J20 वो तो सबसे बड़ा झूठ है। जो टेक्निक है जनरेशन बताता है, फिफ्थ जनरेशन बताता है टेक्निक है। अगर आप उस पर जाइए, गूगल पर आप रिसर्च करिए, आप खुद से पढ़ने की कोशिश करिए कि कैसे उस पूरी टेक्निक को चुराने की कोशिश की गई थी। भैया रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब कि कोई भी, जैसे मार्केट में आता है आईफोन 12, तो चीन क्या करेगा? आईफोन 12 जैसे ही बाजार में आएगा इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर देगा, उसी का हूबहू एक डुप्लीकेट मॉडल बनाना शुरू कर देगा, उसे बाजार में उतार देगा। J-20 को लेकर ये लोग कहते हैं 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, रफाल से एडवांस है। काहे का रफाल से एडवांस? भैया BS धनोआ जो हमारे एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये रफाल विमान है J-20 से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, और सिर्फ टेक्टिकल एडवांटेजेस को लेकर नहीं, फीचर्स को लेकर भी और अभी जो सबसे बड़ा चीन जो खुद को पावरफुल बता रहा है वो है H-6 बॉम्बर। आपने देखा होगा H-6 बॉम्बर, उसने कहा है कि हम LAC पर तैनात भी कर सकते हैं, खासतौर पर अक्साई चीन। F-16 को जो कंपनी बनाती है, जो तैयार करती है, लॉकहीड मार्टिन की टेक्निक है, और जो पूरा H-6 बॉम्बर है उसकी टेक्निक चुरा कर बनाई गई है। रिवर्स इंजीनियरिंग उनका हमेशा से एक चुराने में, किसी भी टेक्नोलॉजी को चुराने में, आप मैंने जिक्र भी किया था, आपने देखा अमेरिका के चुनाव में क्यों गूंज रहा है कि चीन ने अमेरिका की कई तकनीक चुरा ली। डोनाल्ड ट्रंप कोई गलत नहीं कह रहे कि कई राष्ट्रपतियों के रहते हुए चाइना ने अमेरिका से, आप देखिए लॉकहीड मार्टिन जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड रिनाउंड, हाँ, और अमेरिका के लिए जो भी सुपर पावर है उसके लिए तो बहुत अहम हथियार है वो।
अहम वेपन है जो कि बहुत सीक्रेट है, लेकिन सही वहाँ बात से अगर कोई टेक्निक चोरी हो जाती है तो उन पर वहाँ के राष्ट्रपतियों पर सवाल उठेगा। और यही इस वक्त और जो इस वक्त पे अमेरिका का सबसे, अमेरिका नहीं दुनिया का मैं कहूँगा, जो B-2 बॉम्बर है, आपने सुना होगा, जो डियागो गार्सिया में तैनात है, उस B-2 बॉम्बर को लेकर भी चीन अपनी तरफ से कई तरह के टेस्ट वीडियोस लेकर सामने आया है। तो चीन जो हम लगातार कह रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग चीन के खून में बसती है, अपनी कोई इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन क्या होता है? कोई नई चीज़ लेकर सामने आना। हम आपके साथ लगातार इस बात में बात करते रहते हैं कि चीन किस तरह से चोरी के सामान पर डिपेंड रहता है, वही ग्लोबल टाइम्स का भी हाल है। तो फिलहाल हमें लगता है कि अब विदा लेनी चाहिए आप लोगों से। जो भी बातें हमने कही है आप इन्हें गूगल पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप इनको कहीं से भी जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे जो अनुपम ने बताया, जो मैंने कहा या जो रोहित ने बताया, कॉपीराइट का मामला हो, रिवर्स इंजीनियरिंग का मामला हो, इसके अलावा राहुल गांधी और चीन का प्रेम हो 2010 की वो तस्वीर आप लोगों को हमेशा याद रहेगी। और इसके साथ साथ किस तरह से भारतीय सेना लगातार एक अपर हैंड लेते हुए बनी हुई है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भी, ये सारी की सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की कई सारी चर्चा, इस तरह की कई सारी खबरें लगातार आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए कि चीन की चोरी के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो क्या सोचते हैं, कैसे इस चोरी को रोका जाए।